माता मोहन देई की ऐसी कहानी है कि माता मोहन देई जिसके जन्म में कुछ भी नहीं मिलता है, इसी जन्म में माता मोहन देई देती हैं। इसी जन्म में माता मोहन देई देती हैं। इस जन्म में सब कुछ मिलता है जो मोहन देई की कहानी सुनता है। माता मोहन देई राजा केवल ने माता पर विश्वास किया। मोहन देई घर आई, मैया की जोत जलाई, लौंग का जोड़ा चढ़ाया। जैसे उन्होंने बताया, लौंग का जोड़ा चढ़ाना और जोत जलाना, पूजा करना और माँ को ध्यान लगाना। माँ का ध्यान लगाया तो सास ने कहा कि अरे ये कौन सी मोहन देई, किसको तू पूजने लगी है? ये कुछ नहीं, तेरे से कभी संतान नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, माता किसी ने कहा है कि माँ को मनाने से संतान होती है। उन्होंने जोड़ा चढ़ाया, जोत जलाई तो सास और नंद के ताने मिलने लगे। उन्होंने 7 तालों में अपनी मोहन देई को बंद कर दिया। मोहन देई ने नगर कोट में अरदास लगाई। माँ मोहन देई ने, माँ मुझे आप ही संभालेंगी, ये जोत कैसे पूरी होगी मुझे नहीं पता। मैं मोहन देई, मैं नगर कोट में कैसे आऊँगी, मैं दर्शन को कैसे आऊँ, मेरे मन में आस लगी है, मैं दर्शन को कैसे आऊँ। तो एक बांदर रूपी रूप लेके घर में आए। उन्होंने ताला तोड़ा, 7 तालों से मोहन देई को निकाला। माँ सास और नंद को किनारे हाथ पकड़ के कर दिया और बानर रूपी ने माँ मोहन देई को बाहर निकाला। मोहन देई उन जातियों के पीछे पीछे भागी चली जा रही हैं। बानर आगे आगे जा रहा है, मोहन देई पीछे पीछे भागी चली जा रही है। उनको होश नहीं है, उनको बस मन में यही लौ लगी है कि मुझे अब संतान चाहिए, माता मोहन देई देंगी, इसके अलावा कोई नहीं देगा। माता मोहन देई की महिमा सुन के, मोहन देई की महिमा सुनने से इतनी भागती चली जा रही हैं जातियों के पीछे पीछे। ना नदी देख रही हैं, ना बाग देख रही, भागती भागती। मोहन देई ने जब देखा कि जातियों का डेरा बहुत आगे पहुंच गया है तो वो भटकने लगी। जब भटकने लगी तो किसी ने कहा, फिर बानर रूपी लांगुर भगवान आए। उन्होंने फिर मोहन देई का हाथ पकड़ा, जातियों में शामिल किया। जातियों में जैसे ही मोहन देई शामिल होती हैं, माँ की एक आस जगती है, निराला रूप हो जाता है, एक चमक उठ जाती है। जैसे एक चमक उठती है मोहन देई में, मोहन देई जातियों के संग में दर्शन करती हैं। वहाँ नगर कोट मैया ने, माँ ने उनको दर्शन दिए। दर्शन में ये कहा कि मट्टी का कच्चा कलश जिसमें 7 छेद हो, उसमें जल लेके जाना और राजा केवल को एक लौंग का जोड़ा खिलाना और उस लौंग के जोड़े में कलश में जल लेके जाना और राजा केवल को लौंग का जोड़ा खिलाना। राजा को विश्वास नहीं हुआ, जिस कच्चे घड़े में 7 छेद और उसमें ये जल ले जाएगी, ये महिमा कहा कि मोहन देई की, मैं विश्वास नहीं मानता। जब वो लौट के आई तो राजा केवल ने ऐलान करा दिया, पूरे नगर में ढिंढोरा करा दिया कि मोहन देई कल कलश ले जाएंगी, वो भी कच्चे घड़े का, 7 छेद, उसमें जल ले जाएंगी। जल छलकता, देखते कैसे छलकता है, और नहीं छलकेगा तो माँ की महिमा। उसमें 1 रुपया डाला, 1 लौंग का जोड़ा डाला और जल किया। माँ से अरदास लगाई। माँ से अरदास लगाने के बाद मोहन देई ने सिर पे रखा कलश, पर राजा ने कहा सिर पे कलश नहीं रखा जाएगा, ये टांगे से यानी घोड़ों के द्वारा ये कलश खींचा जाएगा। ये तो खींचने पे एक बार में ही टूट जाएगा। माँ ने भी ऐसा चमत्कार दिखाया। माँ ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि माँ ने अपनी उसमें एक घेरा बना दिया आसपास, गोल सूर्य के समान। और राजा केवल ने डोरी घड़े के मुखड़े पे, मुंह पे डोर बांध के और घोड़े के साथ टांगे में बांध दिया। तांगा चलने लगा तो कलश यूं यूं होने लगा। तो राजा केवल बोले, कलश अभी गया, अब क्या जल ले जाएगी, तेरा विश्वास टूट जाएगा। तो माँ ने एक सुरक्षा कवच जो बना रखा था सूर्य के समान, मोहन देई ने कहा, ये सूर्य के समान जो घेरा बना हुआ, ये मेरी माँ कलश की रक्षा करेंगी। और वैसे ही उन्होंने पूरे नगर में वो कलश घुमाया। घुमाने के बाद उसमें जो जल बचा वो राजा केवल ने पिया और राजा केवल ने 1 लौंग का जोड़ा उससे खाया। राजा केवल ने लौंग का जोड़ा खाने के बाद उनके 9 महीने के बाद संतान हुई। राजा ने कहा, मैं अपनी मस्तक सारी जीवन आपकी सेवा करूंगा अगर मेरे संतान हो गए। तो उनके 9 महीने बाद संतान हुई। संतान भी इतनी खूबसूरत। माँ ने कहा, अब इनका नाम रखाओ। नाम रखाया। तब नगर कोट मैया को वो बाल उतरवाने गई, मुंडन करवाने। मोहन देई की इतनी महिमा है, अगर आपके सुहाग अखंड रखना है तो मोहन देई की कहानी सुनो। अगर आपको संतान चाहिए तो मोहन देई की कहानी सुनो। अगर आपको धन नहीं है तो मोहन देई की कहानी सुनो। अगर आपके सोया भाग नहीं जगा है तो उसे जगाने के लिए मोहन देई सुनो। अगर आप कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, बस मोहन देई की कहानी एक बार सुन ली और याद नहीं है
तो उस कहानी में बस मोहन देई नगरकोट की मैया का नाम और जाप करिए कि हे मोहन देई, हे नगरकोट की मैया, जैसे मोहन देई का भाग्य बदला ऐसा मेरा भाग्य बदलना। हे मोहन देई, जैसे मोहन देई का सौभाग्य अखंड किया ऐसा मेरा सौभाग्य अखंड करना। हे मोहन देई, जैसे आपने मोहन देई को संतान दी नगरकोट की मैया, ऐसे आप मुझे संतान देना। हे माता मोहन देई की महिमा अपरंपार है महिमा, जिसने माँ की महिमा को गाया है उसने जाना है। माँ की मोहिनी मैंने करवाई है, मुझे पता है माँ की मोहिनी की महिमा क्या है। अगर कभी मौका मिला दोबारा माँ ने चाहा मोहिनी होगी तो ज़रूर मैं यूट्यूब पर मोहिनी की पूरी कहानी यूट्यूब पर कहानी ज़रूर डालूँगी, अपलोड करूँगी। और उस कहानी से माँ सबको जिसने कहानी सुनी है माँ का आशीर्वाद मिले, जिसने कहानी पूरी सुनी है माँ उसके भाग्य को बदल दे, जिसने कहानी सुनी है उसका सौभाग्य अखंड रखे, जिसने कहानी सुनी है माता उसे सब खुशियाँ दे। जय माता मोहन देई, जय माँ मोहिनी।